Good morning, student. Myself Chirag Sukani. I am teach you Advanced Financial Management subject, and we will continue our chapter that is cost of capital. And in that, next source that is calculation of the preference shares. Now, second sum, Tulsian Limited issued rupees 100 lakhs 12% preference shares of rupees 100 each, redeemable at a premium of 5% after 5 years. Calculate cost of the preference shares in each of the following cases. And it is assumed dividend tax rate is what 20%. Case A, if preference shares are issued at par with no flotation cost. If preference shares are issued at par with 5% flotation cost. If preference shares are issued at 10% premium with 5% flotation cost, and the preference shares are issued at a 10% discount with 5% flotation cost. Okay. So again, before answering the sum, you should know which type of preference share it is. So it is what? Redeemable, because it is given na redeemable at a premium of 5% after 5 years. Okay. So 100 lakhs. So 100 lakhs क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है. नाउ 12% प्रेफरेंस शेयर्स मतलब डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, सो इन दिस सम DP is given, that is 12%. Then of rupees 100 each. So 100 is what? 100 is what? Face value. Redeemable at premium of 5%. नाउ रिडीमेबल हुआ. रिडीमेबल मतलब RV. ओके, सो आपको RV कैसे मिलेगा? रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%. नाउ रिडीमेबल एट अ प्रीमियम. सो आपको पता है कि प्रीमियम यानी इट इज एडेड टू द फेस वैल्यू. प्रीमियम ऑफ 5%. ओके, सो फेस वैल्यू कितना है? 100 प्लस प्रीमियम ऑफ 5%. 100 का 5%, 5 रुपीज़. ओके, सो अभी आपका RV क्या बन जाएगा? रिडीमेबल वैल्यू ₹105. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ ये रिडीम कब हो रहा है? रिडीम आफ्टर 5 years. सो ओके, सो N इज व्हाट? 5 year इज गिवन. ये आपको यहाँ समझ में आया ना रिडीमेबल में कैसे कैलकुलेट किया? सो रिडीमेबल में रिडीमेबल वैल्यू रिडीम कैसे हो रहा है? प्रीमियम से और 5%. और आपको पता है कि रिडीमेबल वैल्यू है ना फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम. क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, सो आंसर इज व्हाट? रिडीमेबल वैल्यू इज व्हाट? 105 रुपीज़. देन डिविडेंड टैक्स रेट. डिविडेंड टैक्स रेट यानी DT 20%. Clear? So a common information it is given. Now we have to calculate the cost of preference shares in each of the cases. Okay, so first case A. Case A. Now case A में क्या हो रहा है? Preference share are issued at par with no flotation cost. कि preference share are issued at par with no flotation cost है ना case A. Okay, so at par with नो फ्लोटेशन कॉस्ट. नाउ मैंने आपको फॉर्मूला तो याद रखना ही है ना. फॉर्मूला में क्या क्या रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए? प्रेफरेंस डिविडेंड, नंबर ऑफ ईयर्स, DT, RV और SP. ओके, सो आपको SP कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो फर्स्ट हम लोग SP कैलकुलेट कर लेते हैं ना वर्किंग नोट में. नाउ एट पार विथ नो फ्लोटेशन कॉस्ट. सो SP क्या बनेगा? एट पार. एट पार यानी नेट सेल प्रोसीड. SP क्या बनेगा? एट फेस वैल्यू. ओके, सो फेस वैल्यू कितना है? 100. सो SP क्या बनेगा? एट पार विथ नो फ्लोटेशन कॉस्ट में ₹100. और उसके ऊपर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट तो लगा ही नहीं ना, सो माइनस कुछ करना नहीं है. क्लियर? सो डायरेक्टली वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. सो फॉर्मूला इज व्हाट? DP प्रेफरेंस डिविडेंड 1 प्लस DT प्लस 1/n RV माइनस SP अपॉन 1/2 RV प्लस SP है ना. नाउ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स. DP कितना दिया है? 12%. सो 12% इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. सो 12 आएगा
1 का 1 प्लस डी टी 0.20 प्लस 1/n फाई आर वी कितना है 105 माइनस एस पी 100 क्लियर डिवाइडेड बाय 1/2 आर वी 105 प्लस एस पी 100 क्लियर. नाउ नेक्स्ट इक्वल टू 12 का 12 रहेगा 1 प्लस 0.20 यानी 1.2 प्लस 1/5 का 1/5 ओके 105 माइनस 100 5 रहेगा डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू ब्रैकेट 105 प्लस 100 205. So 12 into 1.2 that is 14.4 plus 1/5 into 5 और 5 cancel दो 1 divided by 1/2 into 205 that is 102.5 equal to what 15.4 divided by 102.5. So answer is what 0.1502 or we can say 15.2 percentage. 15.02 percentage. Clear? Now case B, issued at par with 5% flotation cost. सो हम लोग डायरेक्टली वर्किंग नोट में एस पी कैलकुलेट करेंगे. इशूड एट पार यानी एस पी क्या होगा फेस वैल्यू से, बट उसके ऊपर 5% फ्लोटेशन कॉस्ट लगा सो माइनस 5%. सो फेस वैल्यू 100 और 100 का 5% 5 रुपीज़. सो एस पी क्या बन जाएगा 95 रुपीज़. क्लियर. ना डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला में डालेंगे. बाकी इन्फॉर्मेशन तो आपको सबको पता ही, हम लोग फॉर्मूला भी नहीं डाल रहे, अभी आपको याद होना चाहिए. सो प्रेफरेंस डिविडेंड 12 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 0.20 प्लस 1/5 आर वी तो सेम ही रहेगा 105, खाली एस पी चेंज होगा दैट इज़ 95 डिवाइडेड बाय 1/2 105 प्लस 95. सो ये सब इंफॉर्मेशन सेम ना. 12 का 12 1 प्लस 0.20 यानी 1.2 प्लस 1/5 इंटू ब्रैकेट 105 माइनस 95 105 माइनस 95 10 डिवाइडेड बाय 1/2 और यहाँ पे क्या आएगा 200. सो 12 इंटू 1.2 14.4 प्लस 1/5 इंटू 10 दैट इज वॉट 2 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 200 100. क्लियर. सो 14.4 प्लस 2 16.4 डिवाइडेड बाय 100. सो आंसर क्या आएगा 0.164 और 16.4%. क्लियर. नाउ केस सी क्या हो रहा है इश्यू एट 10% प्रीमियम. इश्यूड एट 10% प्रीमियम विथ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट. ओके. सो अगेन अभी आपका खाली क्या चेंज होने वाला है एस पी में. एस पी 10% प्रीमियम यानी इट इज़ एडेड टू द फेस वैल्यू. सो फेस वैल्यू 100 प्लस 10% प्रीमियम यानी प्लस, सो आएगा आंसर 110. क्लियर. बट उसके ऊपर 5% फ्लोटेशन कॉस्ट भी लगा है. सो 110 का 5% निकालोगे सो आपका आंसर क्या आएगा 5.5. ओके. सो अभी आपका एस पी क्या बनेगा 104.5 रुपीज़. क्लियर. अभी ये डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला में डालेंगे. सो फॉर्मूला अगेन आपको याद होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू व्हाट डी पी 12 1 प्लस डी टी 0.20 प्लस 1/n 5 आर वी 105 माइनस एस पी हम लोग ने फाइंड आउट किया 104.5 डिवाइडेड बाय 1/2 105 प्लस 104.5. सो 12 का 12 1 प्लस 0.20 यानी 1.2. ओके. अभी सेम सब सेम ही है 1/5 इंटू ब्रैकेट 105 माइनस 104.5 यानी 0.5
divided by 1/2 into bracket 105 plus 104.5, that is 209.5. Okay, so 12 into 1.2, 14.4 plus 1/5 into 0.5, that is 0.1, divided by 1/2 into 209.5, 104.75. ओके, सो अभी आपका एडिशन क्या होगा, 14.5 डिवाइडेड बाय 104.75. ओके, सो आंसर इज व्हाट, 0.1384, और वी कैन से 13.84%. नाउ केस डी कैसे हो रहा है, इश्यूड एट डिस्काउंट से. कितना डिस्काउंट है, इश्यूड एट 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट विथ 5% प्रोटेक्शन कॉस्ट. सो खाली क्या चेंज होगा, एस पी डिस्काउंट है, सो इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द फेस वैल्यू. क्लियर, सो फेस वैल्यू कितना है 100 माइनस 10, सो एस पी क्या बनेगा 90, और उसके ऊपर 5% फ्लोटेशन कॉस्ट भी लगा है, सो 90 माइनस 5% 4.5. ओके, सो आपका एस पी क्या बनेगा 85.5 रुपीज़. क्लियर, सो अगेन फॉर्मूले में डालो कि के पी इज़ वॉट 12, 1 प्लस 0.20 प्लस 1/5 इंटू ब्रैकेट 105 माइनस 85.5 एस पी डिवाइडेड बाई 1/2 105 प्लस 85.5. ओके, अभी से अब सेम 12 1.2 प्लस 1/5 इंटू ब्रैकेट 105 माइनस 85.5, that is 19.5 divided by 1/2 into bracket 105 plus 85 यानी 190.5. so 12 into 1.2 14.4 plus 1/5 into 19.5, that is 3.9 divided by 95.25. okay, so addition क्या होगा 18.3 divided by 95.25. okay, so answer is what, 0.1921, or we can say 19.21%. आ रहा है समझ में. तो ये सम्स में खाली क्या चेंज था, इट इज़ इशूड इट इज़ रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. क्लियर, चलो नेक्स्ट सम. ABC Limited has issued 11% preference share of the face value of rupees 100 to be redeemed after 10 years. Flotation cost is expected to be 5%. Determine cost of the preference share. Easy है. ओके, सो अभी मैंने आपको बोला है ना, फर्स्ट शॉर्ट में डालो, ABC Limited has issued 11% preference shares. So preference dividend is what, 11% of face value 100 to be redeemed after 10 years. so and 10 years. now redeem कुछ नहीं दिया है, redeem after 10 years ही दिया है, तो आपको क्या एज्यूम करना है, which is redeem at par, redeem at par यानी redeem at face value. ओके, सो आपका आरवी क्या बनेगा, ₹100. क्लियर, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है 5%, फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है 5%. ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन दिया है. अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स. न रिडीमेबल है, सो आरवी तो मिल गया. अभी क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, एसपी. ओके, नाउ अभी कैसे सोल्ड हुआ ये भी आपको क्लियर कट नहीं दिया ना, आपको खाली यहाँ पे क्या दे दिया कि रिडीम आफ्टर 10 years एंड फ्लोटेशन कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 5%. ओके, सो अगेन आपको एसपी फाइंड आउट करना पड़ेगा वर्किंग नोट में, एसपी. सो अगर नेट सेल प्रोसीड कैसे हुआ कुछ नहीं दिया है, तो अगेन वी हैव टू एज्यूम नेट सेल प्रोसीड एट अ पार यानी नेट सेल प्रोसीड एट अ फेस वैल्यू. ओके, सो एसपी क्या बनेगा यहाँ पे 100, बट यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट लगा है कितना, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट लगा. सो 100 का 100 माइनस 5, सो एस पी क्या बन जाएगा 95 रुपीज़. क्लियर, सो आर बी मिल गया, एस पी मिल गया, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स, फेस वैल्यू एंड सब मिल गया. ओके, नाउ हम लोग फॉर्मूला डालेंगे कि के पी इज़ व्हाट
dp into bracket 1 plus dt plus 1 upon n rv minus sp upon 1 upon 2 rv plus sp. Clear? Now preference dividend 11% है ऑफ फेस वैल्यू, सो 11 रुपीज़ आएगा. नाउ ये 1 प्लस डिविडेंड टैक्स रेट. नाउ अगर आपको डिविडेंड टैक्स रेट नहीं दिया है, ये सम्स में तो किधर नहीं दिख रहा है ना डिविडेंड टैक्स रेट, सो 1 प्लस डी टी का पोर्शन ही निकल जाएगा आपका, 1 प्लस डी टी का पोर्शन निकल जाएगा. ओके, सो हम लोग यहाँ पे डी भले यहाँ पे अपने फॉर्मूले में डाला है, कोई रॉन्ग नहीं है. ओके, बट यहाँ पे डिविडेंड टैक्स रेट इज नॉट गिवन ना, सो 1 प्लस डी टी निकल जाएगा. सो डी पी इज वॉट डिविडेंड प्रेफरेंस और प्रेफरेंस डिविडेंड इज वॉट 11 रुपीज़ प्लस 1 अपन एन 1 अपन 10 आर वी हम लोग ने फाइंड आउट किया. यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो आर वी कैसे मिलेगा, पार वैल्यू से 100 माइनस एस पी. ना ये सोल्ड कैसे हुआ वो भी नहीं दिया है, तो सोल्ड कैसे आपको एज्यूम करना, इट इज पार, दैट इज फेस वैल्यू से. सो 100 रुपीज़ आएगा, बट उसके ऊपर 5% फ्लोटेशन कॉस्ट लगा, सो 100 माइनस 5 इज वॉट 95 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2 100 प्लस 95. सो 11 का 11 प्लस 1 अपॉन 10 इंटू ब्रैकेट 100 माइनस 95 कितना आएगा, 100 माइनस 95 5 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2 100 प्लस 95 195. सो 11 का 11 प्लस 1 अपॉन 10 इंटू 5 1 अपॉन 10 इंटू 5 यानी 0.5 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2 इंटू 195 97.5. Okay, so answer is what 11.5 divided by 97.5. So answer 0.1179, or we can say 11.79%. Clear? Easy sum है. Now fourth sum. A Limited has issued rupees 10 lakhs. So 10 lakhs is what? Preference capital. 10 lakhs 12% is preference shares. So 12% क्या है? Preference dividend 12% of rupees 100 each. Face value 100 rupees. If the preference share are issued यानी SP वाला information. Issued कैसे हुआ? At 5% discount से. एंड रिडीम कैसे हुआ, एट 10% प्रीमियम से. एंड फ्लोटेशन कॉस्ट इज गिवन 2% एंड मैच्योरिटी पीरियड इज गिवन 5 years एंड डिविडेंड टैक्स रेट इज वॉट 20%. कैलकुलेटेड द कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर. सो प्रेफरेंस डिविडेंड 12% इज गिवन, फेस वैल्यू इज वॉट 100. नाउ इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर इश्यूड एट 5% डिस्काउंट, इश्यूड यानी नेट सेल प्रोसीड SP. नाउ कैसे हुआ SP, 5% डिस्काउंट से हुआ. 5% डिस्काउंट यानी इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द फेस वैल्यू ना. क्लियर? सो फेस वैल्यू कितना है 100 माइनस 5% 5 रहेगा. सो SP क्या बन जाएगा आपकी 95. बट ऑलवेज फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है माइनस, सो यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट भी लगा है 2%. सो 95 का 2% फ्लोटेशन कॉस्ट. ओके, सो 95 का 95 माइनस 2% फ्लोटेशन कॉस्ट यानी 95 का 2% 1.9. सो अभी आपका SP क्या बनेगा 93.1. क्लियर? लाइकवाइज रिडीम कैसे हुआ RV, इफ द प्रेफरेंस शेयर आर इश्यूड एट 5% डिस्काउंट बट एंड रिडीम एट 10% प्रीमियम. सो रिडीम कैसे हुआ, प्रीमियम से 10%. सो रिडीमेबल वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू प्लस 10% प्रीमियम. सो फेस वैल्यू इज वॉट 100 प्लस 10. सो भी आपका RV क्या बन जाएगा 110 रुपीज़. आया समझ में? ओके, देन इन दिस सम मैच्योरिटी पीरियड इज गिवन एन 5 years एंड डिविडेंड टैक्स रेट यानी DT इज ऑल्सो गिवन 20%. ओके, सो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया. अभी डायरेक्टली फॉर्मूले में डालो कि KP इज वॉट DP इंटू ब्रैकेट 1 प्लस DT प्लस 1 अपॉन N RV माइनस SP अपॉन 1 अपॉन 2 RV प्लस SP. नाउ प्रेफरेंस डिविडेंड 12% ऑफ
फेस वैल्यू. सो DP इज व्हाट 12 1 प्लस DT 20% यानी 0.20 प्लस 1 अपॉन n 1/5. RV हम लोग ने फाइंड आउट किया 110 माइनस SP हम लोग ने फाइंड आउट किया 93.1 डिवाइडेड बाय 1/2. RV इज व्हाट 110 प्लस 93.1. क्लियर. सो 12 का 12 1 प्लस 0.20 यानी 1/2 सॉरी 1.2 प्लस 1/5 का 1.5 110 माइनस 93.1 दैट इज 16.9 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू ब्रैकेट 203.1 आएगा ना. 110 प्लस 93. नाउ 12 इंटू 1.2 14.4 प्लस 1/5 इंटू 16.9 दैट इज व्हाट 3.38 divided by 1/2 into 203.1 that is 101.55. okay, so 17.78 divided by 101.55. okay, so 0.1751 और 17.51%. आ रहा है समझ में. तो ये कैसे हुआ था. इश्यूड 5% डिस्काउंट तो आपको SP मिलेगा 5%, बट उसके ऊपर 2% फ्लोटेशन कॉस्ट मिलेगा सो 93.1. बट रिडीम केस हुआ 10% प्रीमियम सो इट इज एडेड टू द फेस वैल्यू. सो रिडीमेबल वैल्यू इज व्हाट 110. क्लियर. देन नेक्स्ट फिफ्थ सम. A company has rupees 1000 face value. So face value is what rupees 1000. 1000 face value preference shares paying a dividend of 15%. यानी preference dividend कितना दिया है 15%. will be sold at 5% discount. will be sold यानी SP will be sold at 5% discount, comma 2% फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ फेस वैल्यू. यहाँ पे ध्यान रखना क्या दिया है 2% फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ फेस वैल्यू रिस्पेक्टिवली ना. एक्चुअली तो जो डिस्काउंट है वो तो फेस वैल्यू से ही कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू का ही. ओके, बट यहाँ पे मेन क्या याद रखना, यहाँ पे क्या दिया है 2% फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ फेस वैल्यू रिस्पेक्टिवली, यानी डिस्काउंट भी फेस वैल्यू पे एंड फ्लोटेशन कॉस्ट भी फेस वैल्यू पे. फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, ना बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन ये कौन से टाइप का प्रेफरेंस शेयर्स है. मैच्योरिटी पीरियड इज नॉट गिवन. ओके, सो विच टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इट इज इरिडीमेबल. ओके, सो इन दिस सम फेस वैल्यू ऑफ 1000 is given, then dividend paying a dividend of 15%, यानी preference dividend is what 15%, will be sold at 5% discount. So आपको क्या मिलेगा SP sold. ओके, 5% डिस्काउंट से सोल्ड हुआ. नाउ 5% डिस्काउंट सो इट इज एडेड सॉरी डिस्काउंट यानी इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द फेस वैल्यू. क्लियर. सो 100 माइनस 5%, 100 माइनस 5% यानी 5. सो SP क्या बनेगा 90. सॉरी यहाँ पे याद रखना फेस वैल्यू कितना है 1000 है. हाँ, सो 1000 का 5% क्या बनेगा 50. सो आपका आंसर क्या आएगा 950. ओके, सो अगेन जल्दी जल्दी में हम लोग 100 ले लेते, बट यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है 1000. सो 1000 माइनस 5% दैट इज व्हाट 50. सो आंसर इज व्हाट 950. एंड उसके ऊपर फ्लोटेशन कॉस्ट भी लगा कितना 2% फ्लोटेशन कॉस्ट, बट किसका फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ फेस वैल्यू. क्लियर. सो 950 का 950 रहेगा एंड 2% फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ फेस वैल्यू. सो फेस वैल्यू कितना है 1000. सो 1000 का 2% दैट इज 20 आएगा ना. ओके, सो आपका आंसर क्या आएगा 930 SP 930 रुपीज़. ओके, नहीं आता तो आराम से कर लेना 1000 इंटू 2%. सो 20 आएगा ना. सो 930 इज व्हाट SP. क्लियर. नाउ अभी आपको फॉर्मूला याद रखना था कि KP इज व्हाट DP प्रेफरेंस डिविडेंड 1 प्लस DT अपॉन SP था ना ये इरेडीमेबल का. नाउ इन दिस सम्स डिविडेंड टैक्स रेट इज ऑल्सो नॉट गिवन. सो ये पोर्शन भी निकल जाएगा 1 प्लस DT वाला भी पोर्शन निकल जाएगा. इन शॉर्ट आपका फॉर्मूला सिंपल से क्या बन जाएगा DP अपॉन SP. क्लियर. सो ये फॉर्मूला आप
आइदर ये लिखो तो भी कोई रॉन्ग नहीं देगा. हाँ, सो KP इज व्हाट DP अपॉन SP. सो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 15% ऑफ 1000 ना. सो प्रेफरेंस डिविडेंड इज व्हाट 150 डिवाइडेड बाय SP हम लोग ने फाइंड आउट किया 930. क्लियर. सो आंसर क्या आएगा 0.1613 और वी कैन से 16.13%. क्लियर. सो यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर दें. नेक्स्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे. बाय, टेक केयर.